8. अर्जुन और तान्नी अब जीपीएस में शो हो रही लोकेशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अंधेरा हो चुका था और तान्नी ने अपने मोबाइल की फ्लैश ऑन कर ली थी। अर्जुन के मन में अब बहुत से सवाल उठ रहे थे। ये नजारा तो ठीक मेरे कल रात वाले सपने जैसा है। सपने में तान्नी लालटेन की रोशनी के सहारे मुझे हवेली तक ले जाना चाहती थी और इस वक्त तान्नी मोबाइल की फ्लैश के सहारे मुझे वहां ले जा रही है। क्या ये भी कोई कोइंसिडेंस है? और ये भी कितना अजीब है कि उस हवेली की लोकेशन केवल तान्नी के मोबाइल में ही शो हो रही है। और वो लड़की कौन थी जो हमारी कैब का रास्ता रोककर वहां सड़क के बीच में खड़ी थी? वो ऐसा क्यों कर रही थी? शायद उसे कोई मेंटल प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसकी रिस्ट पर वो जो टैटू बना हुआ था वो मैंने पहले भी कहीं देखा है, बट ठीक से याद नहीं आ रहा। अर्जुन और तान्नी अब बहुत दूर निकल आए थे। यहाँ एक छोटा सा गांव था, लेकिन इस वक्त यहाँ सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं हो। स्ट्रेंज, ये गांव तो एकदम खाली लग रहा है। कोई इंसान तो क्या, बल्कि कोई जानवर तक दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ। तान्नी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हमें अब और आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो हवेली तो बस अभी थोड़ी ही दूर है, 5 मिनट में पहुंच जाएंगे हम। और तुम्हें तो हवेली पर ही जाना था ना अपने प्रोजेक्ट के लिए। यस तान्नी, बट देखो अब बहुत अंधेरा हो चुका है और यहाँ एकदम सुनसान है। हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। कम ऑन तान्नी, हम कल दिन में आएंगे यहाँ। लेट्स गो बैक टू होटल। अरे तुम बेकार ही डर रहे हो अर्जुन, कुछ नहीं होगा। मैं डर नहीं रहा हूँ तान्नी, बल्कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस तरह की जगह एक लड़की के लिए सेफ नहीं है। कम ऑन यार अर्जुन, अब तुम इस एंगल से मत सोचो। मेरे साथ यहाँ कुछ नहीं होगा। क्यों? तुम्हें अपने पर इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? और मैं तो यहाँ अपने प्रोजेक्ट के लिए आया हूँ, बट तुम उस हवेली में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हो? जस्ट टेल मी नाउ। तान्नी अब खामोश हो गई। ये देखकर अर्जुन को रियलाइज हुआ और वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करने लगा। आई एम सॉरी यार तान्नी, मुझे तुम पर ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था, बट मैं क्या करूं? मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब हूं एंड मुझे ये पता है कि तुम यहाँ अपने न्यूज़ चैनल के काम से नहीं आई हो। तुमने मुझसे झूठ बोला था। तुम्हारे लैपटॉप में उस हवेली की पिक देख चुका हूं मैं। यानी मेरी तरह तुम भी मेरे उस डरावने सपने की मिस्ट्री रिवील करना चाहती थी। मैं बस तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ अर्जुन। और तुमने भी तो मुझसे ये झूठ बोला कि तुम अपनी प्रोजेक्ट के लिए यहाँ जा रहे हो। लुक अर्जुन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और एक पल के लिए भी तुमसे दूर नहीं रह सकती। अगर तुम्हारे सपनों का कोई कनेक्शन उस हवेली से है तो हम दोनों साथ मिलकर उसे रिवील करेंगे अर्जुन। लेकिन मैं तुम्हें वहाँ अकेले नहीं जाने दूंगी। ना कम ऑन एंड लेट्स टेक आउट दिस ट्रूथ टुगेदर। तान्नी का ये कॉन्फिडेंस और अपने लिए इतना गहरा प्यार देखकर अर्जुन अब कुछ नहीं कह सका और वो दोनों एक बार फिर हवेली की ओर चल दिए। तभी अर्जुन को ऐसा लगा जैसे कोई बहुत देर से उनके पीछे पीछे चल रहा है। वो रुका और उसने एकदम से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखाई दिया। शायद मुझे कोई धोखा हुआ है। थोड़ी ही देर में वो दोनों उस हवेली तक पहुंच गए और तभी तान्नी के फोन के जीपीएस में से एक बार फिर उस हवेली की लोकेशन डिसअपीयर हो गई। लेकिन अर्जुन या तान्नी में से किसी ने भी इसे नोटिस नहीं किया था। अर्जुन ने भी अब अपने मोबाइल की फ्लैश ऑन कर ली थी और वो बहुत गौर से उस हवेली को देखने लगा। ये हवेली तो एकदम खंडर हो चुकी है, बट इजंट इट स्ट्रेंज कि इसका दरवाजा अभी भी बहुत मजबूत है और इस पर बहुत बड़ा ताला लगा हुआ है। अब हम अंदर कैसे जाएंगे? We must break it. अंदर घुसने का एक ही रास्ता है, ताला तोड़ना होगा हमें। अर्जुन ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और वो अभी ताला तोड़ने ही वाला था कि अचानक वहां कुछ आवाजें सुनाई दी। इस आवाज को सुनकर अर्जुन और तान्नी ने पीछे मुड़कर देखा तो वो दोनों बुरी तरह डर गए, क्योंकि उनके सामने भेड़ियों का एक झुंड खड़ा हुआ था जो उन्हें देखकर गुर्रा रहा था। तान्नी, बी स्टिल, बिल्कुल हिलना मत, वरना ये अटैक कर देंगे हम पर। अर्जुन और तान्नी अब धीरे धीरे पीछे हटने लगे, लेकिन भेड़ियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। अर्जुन अब बहुत डर गया था।
उसके हाथ में अभी भी वो पत्थर था। तभी एक भेड़िया तान्नी की ओर बढ़ने लगा। ये देखकर अर्जुन ने वो पत्थर भेड़िए पर फेंका। तान्नी बचाओ! तभी सारे भेड़िए एक साथ अर्जुन और तान्नी पर अटैक करने के लिए झपटे, मगर तभी वहां एक जलती हुई मशाल आकर गिरी। उसे देखकर सारे भेड़िए वहां से फौरन भाग गए। अर्जुन और तान्नी ने देखा कि थोड़ी दूर पर एक लड़की खड़ी हुई थी जो सफेद साड़ी पहने हुई थी और जिसका चेहरा उसके लंबे घुंघराले बालों से ढका हुआ था। बस उसकी आंखें ही नजर आ रही थी। तान्नी, ये तो वही लड़की है जो वहां सड़क पर खड़ी हुई थी और इसने उन भेड़ियों को यहां से भगाने के लिए वो जलती मशाल फेंकी है। तभी वो लड़की आगे बढ़ी और जलती मशाल को उठाकर वहां से जाने लगी। रुको, कौन हो तुम? मैं चीनी हूँ, वहाँ गांव में रहती हूँ। तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना वो भेड़िए फिर से आ जाएंगे। वे सब पीछे जंगल में रहते हैं। चीनी अब तेज कदमों से चलती हुई गांव की ओर जाने लगी। अर्जुन और तान्नी भी फौरन उसके पीछे पीछे आने लगे। सुनो चीनी, थैंक यू वेरी मच। अगर तुम नहीं होती तो वो भेड़िए हमें मार डालते, लेकिन अभी अभी हम तुम्हारे गांव की ओर से ही आ रहे हैं। वहां तो कोई नहीं रहता, पूरा गांव एकदम खाली है। रहते हैं, लेकिन अंधेरा होने के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता। लेकिन क्यों? गांव वाले ऐसा क्यों करते हैं? मुझे नहीं पता, बरसों से हमारे गांव का यही नियम है। चीनी नाम की उस लड़की की बातें अर्जुन और तान्नी को बहुत अजीब लग रही थी। खुद चीनी भी बहुत मिस्टीरियस लग रही थी उन्हें। अच्छा चीनी, वो जो हवेली है वो किसकी है? है नहीं, थी राय चौधरी खानदान की पुश्तैनी हवेली, लेकिन अब बरसों से बंद है। तो क्या उस खानदान का कोई वारिस नहीं है यहाँ? है, लेकिन वो कहाँ रहते हैं मुझे नहीं पता। यहाँ अब कोई नहीं आता। तो फिर उस हवेली पर वो ताला किसने लगाया? उसकी चाबी किसके पास है? मुझे नहीं पता। वो ताला बरसों से ऐसे ही लगा हुआ है। आज तक उसे किसी ने भी खोलने की कोशिश नहीं की है। ये कहते हुए चीनी एकदम से रुक गई और फिर वो अर्जुन को देखने लगी। चीनी के चेहरे पर बिखरे हुए बाल अब थोड़े हट गए और मशाल की रोशनी में उसका चेहरा अब साफ साफ दिखाई दे रहा था। चीनी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था कि अर्जुन उसे बस देखता ही रह गया। तान्नी ने इसे नोटिस किया और उसे कुछ अनईजी सा फील होने लगा। उसने अब चीनी और अर्जुन को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की। सुनो चीनी, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे गांव में रात में कोई बाहर नहीं निकलता और कोई रोशनी भी नहीं होती, लेकिन तुम तो एक जलती हुई मशाल लेकर यहाँ घूम रही हो। तान्नी के इस सवाल पर अर्जुन एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो गया। उसे ऐसा लगा था जैसे वो कुछ देर के लिए हिप्नोटाइज हो गया था, जबकि चीनी अब तान्नी को घूरने लगी थी। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया चीनी। शायद तुम्हें ये सवाल पसंद नहीं आया। अच्छा चलो छोड़ो, मेरे दूसरे सवाल का जवाब तो दे ही दो। तुम आज दिन में वहां सड़क पर क्यों खड़ी हुई थी? हमारी कैब का रास्ता क्यों रोका तुमने? क्या तुम नहीं चाहते कि हम उस हवेली तक जाएं? और उसके बाद हमारी कैब भी खराब हो गई। लेकिन चीनी अब इस तरह खामोश हो गई थी जैसे वो कुछ बोलना नहीं जानती हो, मगर वो लगातार तान्नी को घूर रही थी। अर्जुन को अब थोड़ा सा अजीब लगने लगा। तान्नी, जस्ट लीव इट, वी मस्ट गो नाउ। मुझे लड़की थोड़ी पागल लगती है। अर्जुन ने तान्नी का हाथ पकड़ा और फिर वो दोनों वहां से जाने लगे, लेकिन चीनी वहीं खड़ी रही और तब तक अर्जुन और तान्नी को देखती रही जब तक वो उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गए। उस सुनसान इलाके से बाहर आने के बाद अर्जुन और तान्नी ने एक टैक्सी हायर की और अब वो वापस अपने होटल लौट रहे थे। हवेली में जाना तो अब इम्पॉसिबल है तान्नी। दिन में गांव वाले हमें वहां जाने नहीं देंगे और रात में वहां भेड़ियों का डर है। इस बार तो हमें उस पागल लड़की ने बचा लिया। वो पागल नहीं है अर्जुन, बल्कि वो बहुत देर से हमारा पीछा कर रही थी और वो भेड़िए भी उसी के इशारे पर वहां आए थे। तान्नी की ये बात सुनकर अर्जुन थोड़ा शॉक्ड था। फिर वो इस पर सोचने लगा।
तानी की ये बात तो थोड़ी कन्विंसिंग लग रही है कि वो लड़की चीनी हमारा पीछा कर रही थी, क्योंकि जब मैं और तानी हवेली की तरफ जा रहे थे तो मुझे ऐसा लगा था जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा है। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। लेकिन ये तो अनबिलीवेबल है कि वो भेड़िए उस लड़की के इशारे पर वहां आए थे। गांव की एक मामूली सी लड़की भेड़ियों को कंट्रोल कैसे कर सकती है, और तानी को ऐसा क्यों लग रहा है? अर्जुन इस बारे में तान्नी से और डिस्कशन करना चाहता था, लेकिन टैक्सी ड्राइवर के सामने ऐसा करना उसे ठीक नहीं लगा। वो अब चुपचाप टैक्सी के विंडो से बाहर देखने लगा। तभी तान्नी की नजर अर्जुन की रिस्ट पर चली गई और वो एकदम से चौंक उठी। अर्जुन, तुम्हारी रिस्ट पर ये स्कार कैसे आया? अर्जुन ने भी चौंक कर देखा। उसकी रिस्ट पर सचमुच एक स्कार था। ये निशान तो ताजा लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब भेड़ियों ने हम पर अटैक किया था तो किसी भेड़िए का पंजा तुम्हारी रिस्ट पर लगा हो? You must see some doctor। यहाँ आसपास कोई छोटा मोटा क्लिनिक तो होगा? तान्नी अब थोड़ा घबरा गई थी और उसने ड्राइवर से पहले किसी क्लिनिक चलने को कहा। टैक्सी ड्राइवर उन्हें एक क्लिनिक ले आया। ये एक छोटा और बहुत पुराना सा क्लिनिक था, जहां एक छोटे से कैबिन में एक डॉक्टर बैठा हुआ था जो काफी एजड था। अर्जुन की प्रॉब्लम सुनने के बाद वो अर्जुन के स्कार को एग्जामिन करने लगा। नो यंग मैन, ये किसी जानवर के अटैक का निशान नहीं है। अदरवाइज यहाँ स्क्रैचेस होते और खून भी निकलता, बट ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बल्कि ये तो कोई पुराना स्कार है। शायद ये आपका बर्थ मार्क है। बर्थमार्क? इम्पॉसिबल। ये आज से पहले मेरी रिस्ट पर कभी था ही नहीं। Yes, doctor. Even I haven't seen this before. In fact, मैंने तो अभी कुछ देर पहले ही इसे नोटिस किया। ओके, देन फिर शायद ये किसी एलर्जी की वजह से हुआ हो। मैं अभी कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ। मे बी 2 या 3 दिन में ठीक हो जाएगा। अदरवाइज यू मस्ट गेट इट डायग्नोज्ड प्रॉपरली इन सम बिग हॉस्पिटल। तो आप दोनों यहाँ पे टूरिस्ट हैं क्या? Yeah, we are from Delhi. Wanted to explore शांति निकेतन। ओके, बट आपने बताया था कि आप पर किसी वोल्फ ने अटैक किया था। Yes, and they were too many. वो बहुत सारे थे, but fortunately हम बच गए। क्या? बट इट्स वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि इस इलाके में दूर दूर तक कोई वुल्फ नहीं है। वो एक्चुअली वहाँ एक छोटा सा विलेज था और हम उसे एक्सप्लोर करते हुए बहुत आगे तक चले गए थे। वो थोड़ा सुनसान इलाका था और वहीं अचानक बहुत से भेड़ियों ने हमें घेर लिया। कहीं आप लोग उस गांव की बात तो नहीं कर रहे जहां एक पुरानी हवेली है, रॉय चौधरी फैमिली की पुश्तैनी हवेली? Yes, आप कभी वहां गए? I mean उस हवेली के अंदर? नो, बट उसके बारे में यहाँ सब जानते हैं। वो बहुत सालों से ऐसे ही बंद है। क्या जानते हैं? I wanted to know everything. Can you help me, डॉक्टर? मैं उस हवेली के अंदर जाना चाहता हूँ। एंड इन फैक्ट मैं इसलिए यहाँ आया हूँ, लेकिन उस हवेली पर ताला लगा हुआ है। मैं उसे तोड़ना चाहता था, लेकिन तभी वहां बहुत सारे भेड़िए आ गए और फिर गांव की एक लड़की। अर्जुन इसके आगे भी और कुछ कहने जा रहा था कि तान्नी ने उसे चुप रहने का इशारा किया। अर्जुन एकदम से चुप हो गया। लुक यंग मैन, किसी भी प्रॉपर्टी में जबरदस्ती घुसना इलीगल तो है ही, बल्कि डेंजरस भी हो सकता है। गांव वाले तुम्हारी पिटाई भी कर सकते हैं, बट मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि वहां भेड़ियों ने तुम पर अटैक किया। वहां भेड़िए हो ही नहीं सकते। तभी डॉक्टर के कैबिन में नर्स एंटर हुई। सर, क्लिनिक बंद करने का टाइम हो गया। इतना कहकर नर्स वहां से जाने लगी, लेकिन वो एकदम से रुकी और फिर उसने अर्जुन को देखा। अर्जुन की नजर जैसे ही उस नर्स पर पड़ी, वो चौंक गया। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। ये नर्स तो एकदम उस लड़की चीनी जैसी लग रही है। तभी नर्स कैबिन से बाहर चली गई। इसके बाद तान्नी और अर्जुन भी क्लिनिक से बाहर आ गए। अर्जुन, तुम्हें डॉक्टर के सामने उस हवेली का जिक्र नहीं करना चाहिए था, बल्कि हमें किसी को भी नहीं बताना है कि हम यहाँ उस हवेली की मिस्ट्री जानने आए हैं। और उस लड़की चीनी का जिक्र तो भूल कर भी किसी के सामने मत करना। लेकिन अर्जुन ने तान्नी की बात को सुना ही नहीं था। उसकी नजरें अभी भी उस नर्स को ढूंढ रही थी जो एकदम चीनी जैसी लग रही थी।
व्हाट हैपेंड अर्जुन? ये इधर उधर क्या देख रहे हो? जल्दी टैक्सी में बैठो, वी गेटिंग लेट। तानी, क्या तुमने उस नर्स का चेहरा देखा था? नहीं, मैंने नोटिस नहीं किया। क्यों, क्या बात है? नहीं, कुछ खास नहीं। मुझे कुछ अजीब सा लगा उसे देखकर। बट एनीवे, लेट्स गो। अर्जुन को लगा था कि शायद उसे कोई वहम हुआ होगा, इसीलिए उसने तान्नी को यह नहीं बताया कि वो नर्स बिल्कुल चीनी जैसी दिख रही थी। लेकिन तान्नी समझ चुकी थी कि अर्जुन उससे कुछ छुपा रहा है। अर्जुन और तान्नी होटल आ गए। रिसेप्शनिस्ट से अपने रूम की की लेकर वो दोनों एलिवेटर की ओर जाने लगे। अचानक अर्जुन को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे रिसेप्शन पर एक लड़की दिखाई दी जो रिसेप्शनिस्ट से अपने रूम की की ले रही थी। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने उसे देखा तो वो बस देखता ही रह गया। ओह माय गॉड, ये लड़की भी एकदम चीनी जैसी लग रही है। हाउ इज इट पॉसिबल? ये अर्जुन, तुम उस लड़की को ऐसे घूर घूर कर क्या देख रहे हो? व्हाट हैपेंड? नो नो, नथिंग हैपेंड तान्नी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उस लड़की को जानता हूं। बट ये मेरा वहम था। अर्जुन अब फौरन तान्नी के साथ एलिवेटर में घुस गया। अर्जुन ने फिर से तान्नी से यह छुपाया कि वो लड़की चीनी जैसी लग रही थी, क्योंकि अर्जुन को सब कुछ समझ आ गया था। ऐसा केवल मेरे साथ ही हो रहा है, वरना उस लड़की को देखकर तान्नी को भी हैरानी होती। मगर तान्नी तो एकदम नॉर्मल है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? सडनली मुझे बहुत डिजीनेस फील हो रही है। अर्जुन बहुत अनईजी फील कर रहा था और अपने रूम में एंटर होने के साथ ही वो बेड पर गिर गया। उसका सर बुरी तरह घूम रहा था और बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगा था। अर्जुन का पूरा शरीर कांपने लगा था। तान्नी ये देखकर घबरा गई। अर्जुन, अर्जुन, ये अचानक क्या हो गया है तुम्हें? आई डोंट नो तानी, आई एम फीलिंग डिजी। मुझे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है। मेरा पूरा शरीर जैसे अंदर से जल रहा है। Oh my God, अर्जुन, तुम्हें तो हाई फीवर है। You must take those medicines. तानी ने फौरन डॉक्टर की दी हुई पिल्स निकाली और अर्जुन को दे दी। थोड़ी देर में अर्जुन नॉर्मल होने लगा। फिर वो सो गया। रात के करीब 2 बज रहे थे। अर्जुन और तानी गहरी नींद में सो रहे थे। तभी कमरे में एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। अर्जुन, अर्जुन। बार बार यह आवाज अर्जुन के कानों से टकरा रही थी। उसने एक झटके से अपनी आंखें खोली। कमरे में बहुत हल्की रोशनी थी। अर्जुन को वहां कोई दिखाई नहीं दिया। उसके बगल में तानिया भी बहुत गहरी नींद सो रही थी। अर्जुन। तभी वो आवाज फिर से आई। अर्जुन ने रूम की लाइट ऑन करने के लिए अपना हाथ स्विच की ओर बढ़ाया कि तभी उसे एक हल्की सी गुर्राहट जैसी आवाज सुनाई दी। अर्जुन का हाथ अपनी जगह पर ही रुक गया। उसने देखा कि उसके बेड के पास एक बड़ा सा भेड़िया खड़ा हुआ था, जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। अर्जुन बुरी तरह डर गया। उसने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकली। उसका पूरा शरीर जैसे अपनी जगह जम गया था। वो अब अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। तभी उसे अपनी आंखों के आगे एक सफेद साड़ी लहराती हुई नजर आई और फिर से उसे वहां चीनी दिखाई दी। चीनी उस भेड़िए के पास खड़ी थी और बहुत प्यार से उसे सहला रही थी। अर्जुन फटी फटी आंखों से उसे देख रहा था। तभी चीनी उसे देखकर मुस्कुराने लगी। अर्जुन, तुम मुझे भूल गए ना? लेकिन देखो, मैं तुम्हें नहीं भूली। और क्या तुम्हें मेरी कलाई पर बना हुआ ये निशान भी याद नहीं? ये तुमने ही तो बनाया था। मगर कोई बात नहीं, तुम्हें धीरे धीरे सब याद आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारी कलाई पर भी ऐसा निशान उभरने लगा है। वो जल्दी ही बिल्कुल मेरी इस निशान जैसा हो जाएगा और उस दिन तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। अर्जुन जैसे किसी पत्थर के बुत की तरह हो चुका था। वो बस चीनी की आंखों में देखे जा रहा था और उसकी बातों को सुने जा रहा था। मैं जानती हूँ अर्जुन, तुम उस हवेली में जाना चाहते हो, अपने डरावने सपनों का राज जानना चाहते हो।
तो मैं तुम्हें वहां ले चलूंगी, लेकिन ये तब तक नहीं हो सकता जब तक तुम्हारे बगल में सो रही ये लड़की तान्नी जिंदा है। ये एक बुरी आत्मा है अर्जुन, जो बहुत सालों से तुम्हारे साथ रह रही है। ये तुमसे अपना एक शैतानी मकसद पूरा करवाना चाहती है, इसीलिए तुम इसे मार डालो अर्जुन। इस वक्त इसकी जान ले लो। उठो अर्जुन, और ये लो तलवार, मार डालो तान्नी को। ये कहते हुए चीनी ने अपने पास से एक तलवार निकाली और अर्जुन की ओर बढ़ा दी।